हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि 7वें चरण में आखिरकार कितने अभ्यर्थियों से आपका मुकाबला होगा। इसको लेकर एक वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाया था, लेकिन आज उसी के क्रम में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अंत में आंकड़ा ऐसा निकल कर आने वाला है कि आपको ये वीडियो लाइक करके जाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग सारा कुछ कैलकुलेशन करके ही निकालते हैं। तो एक एक करके पॉइंट को देखते चलिए और अंत में आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम कुछ स्क्रीन पे डाटा भी डाल देते हैं, जिसको देखिएगा तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि बीटेट 2017 को पास जिन छात्रों ने किया था उनकी एक्चुअल संख्या कितनी है और 7वें चरण में सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे आपका वास्तविक मुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, एक बात पहले ही बता देते हैं कि आंकड़ा हम लेके चल रहा है, चूंकि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है बयान में, अपने मीडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 7वें चरण में वे 1.25 लाख सीटों पर शिक्षकों की बहाली लाने जा रहे हैं। 1.25 लाख में से 40,000 तो न्यूनतम आप मान के चलिए कि हाई स्कूल की बहाली है, इसलिए उस पर तो सोचना ही नहीं है। अगर मिनिमम भी 80,000 सीट रहा 1 to 8 के लिए, तो देखिए क्या आंकड़ा निकल कर सामने आता है। इसको देखिए, सबसे पहले ऊपर में जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि 3 सत्र मिलाकर सीटेट पास कुल छात्र कितने हैं, तो 1.5 लाख है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये 1.5 लाख का आंकड़ा हम लोगों ने कहाँ से लाया है और यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि 3 सत्र मिलाकर सीटेट पास छात्र कितने हैं। जो नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, उनको बस छोटा सा विवरण दे देते हैं ताकि वो लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाए। 3 सत्र का यहाँ पर मतलब है सेशन 2017-19, इसके बाद है आपका 2018-20 और फिर है 2019-21, क्योंकि यही 3 सत्र मेन सत्र है। ध्यान रखिएगा, यही 3 मेन सेशन है जिनमें फ्रेश कैंडिडेट है जिनसे आपका मुकाबला होना है। कुछ लोग आंकड़ा क्या गिनाते हैं, 2011 से जितने लोग पास करके बैठे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। 2011 से पास करके बैठे हैं, उनका तीसरे चरण में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, 5वें में नहीं हुआ, 6ठे में नहीं हुआ, क्योंकि उनका अंक कम था। लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनका 7वें में हो जाएगा, क्योंकि अचानक से नियमावली में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि सबसे पहले उन्हीं को स्थान मिलेगा। तो भाई मेरे, या तो आप बहुत भूले हैं या फिर आप इस बात को नहीं समझते हैं कि कंपटीशन हमेशा बढ़ते ही जाता है, कंपटीशन घटता नहीं है। 6ठे चरण में भी 1 to 5 में नियम वही था कि आपको मैट्रिक का अंक, इंटर का अंक, प्रशिक्षण का अंक जोड़ा जाता था, इसके साथ सीटेट का मार्क्स भी जोड़ा जाता था। सीटेट का मार्क्स मैक्सिमम लोगों को 2 मार्क्स ही मिलता था, इसलिए हटा भी है। अगर नियमावली 2020 में अभी जो आज की तारीख में भी बात की जाए तो नियमावली 2020 में जो हटा है 1 to 5 की अगर केवल बात करते तो केवल सीटेट का अंक हटा है, बाकी सब चीज़ तो वही नियम है ना जो कि तीसरे चौथे चरण से चलता आ रहा है। तो इतने चरण में उनका नहीं हुआ क्योंकि उनका अंक कम था, जो लोग 2011 से पास करके बैठे हुए हैं उनका, और आज हो जाएगा क्योंकि आज CBSE के छात्र आ गए हैं, उनसे कंपटीशन वो करेंगे और अचानक से उनका मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा। इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है, इस बात को आप जान लें। और इसीलिए हम लोगों ने मेन फोकस किया है इन 3 सत्रों पर। और इसके पहले के भी जो सत्र के छात्र हैं जिनके अंक अधिक रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में 6ठा चरण हुआ है, मार्च अप्रैल तक चला है, उस पर उनके आराम से हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब उनके अंक कम है, 7वें चरण में भी उनको अधिक मार्क्स वालों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आप लोग स्पष्ट हो गए कि यहाँ हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है कि 3 सत्र का मतलब है ये। एक बार 2 महीने पुराना हमारा इसी चैनल पे वीडियो है जिसमें हम लोगों ने बहुत लंबा कैलकुलेट करके इसी बोर्ड में बताया था कि आखिरकार 3 सत्र में टोटल जितने भी छात्र एडमिशन लेते हैं पूरे बिहार में, डीएड को मिला लीजिए, बीएड को मिला लीजिए, सबको मिला लीजिए, तो भी 3,71,000 कुल छात्र होते हैं। जैसे बीएड में 37,000 सीट है एक साल में, डीएलएड में कुल 28,000 सीट है, इनको ऐड कर लीजिए, कुल 3 साल ले लीजिए। इस तरह से कैलकुलेट किए थे तो टोटल सीटें कितनी होती है, 3,71,000 होती हैं। लेकिन सीटेट का पास परसेंटेज पिछले 4 बार का आप देखिएगा, सीटेट से RTI करके मंगवा लीजिए, हम लोगों ने मंगवाया था, तो मुश्किल से 16 से 20% छात्र ही आपको सीटेट पास कर पाते हैं। तो वो आंकड़ा जब निकालिएगा तो सीटेट बीटेट पास करके कुल छात्रों का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख आता है। इसलिए दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, वीडियो लंबा होगा। यहाँ तक तो पिछले वीडियो में ही चर्चा कर दिया था। अब इसके बाद देखिए, उस समय भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया था और आज उनके प्रश्नों को शामिल करते हुए हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है, आज आपने देखा होगा कि हमने अपने चैनल पे 2 सर्वे लगातार करवाए हैं। फर्स्ट सर्वे में हम लोगों ने पूछा है कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो लगातार कई बार सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं और हर एक सीटेट की परीक्षा में पास किए हैं। ऐसा है कि एक ही छात्र कई बार सीटेट की परीक्षा दिया है और उसको पास किया है, तो ये छात्र तो क्या होगा कि बार बार इसकी संख्या गिनती होगी कि सीटेट पास में।
तो लगभग 25% छात्रों ने कहा है, हमारे चैनल पे वो सर्वे उपलब्ध है, आप उसको देखिएगा। हालांकि 25% से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन हम न्यूनतम 25% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसा मान के चलना है कि ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए थे, कुछ लोगों को तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आया होगा। वास्तविक जोड़े तो 40% से ऊपर हो जाता है, लेकिन हम मिनिमम भी लेके चले तो 25% छात्रों ने ऐसा माना है कि इन्होंने सीटेट की परीक्षा कई बार दी है और हर बार पास की है। तो इस 1.5 लाख में ऐसे भी छात्र शामिल है। तो इस 1.5 लाख का जब आप 25% निकालिएगा तो लगभग 37,000 हो जाता है। इस 37,000 को आप क्या कीजिएगा, इस 37,000 छात्र ऐसे हैं जो बार बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और बार बार पास कर रहे हैं। तो इनको इसमें से माइनस कीजिएगा तब ना एक्चुअल छात्र होगा, क्योंकि यह तो ऐसे छात्रों की संख्या है जो बार बार सीटेट पास किए हैं। ठीक है, सीटेट पास कुल छात्रों की संख्या बिहार में वर्तमान में इतनी है। ठीक है, अब 1.5 लाख में से आप 37,000 घटाइएगा तो निकल कर आता है 1,13,000 का आंकड़ा निकल कर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ऐसे में तो छात्र हैं जो कि दोनों पेपर में पास किए हैं। ठीक है, वो 1 to 5 का भी पेपर पास कर रहे हैं, 6 to 8 का भी पेपर पास कर रहे हैं, दोनों पेपर पास कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षक बनेंगे तो किसी एक विषय में ही बनेंगे ना, या तो 1 to 5 में बनेंगे या 6 to 8 में बनेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने सर्वे करवाया था, पूछा कि आखिरकार ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों पेपर में सीटेट क्वालिफाइड हैं। जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं 54% लोगों का मानना है कि वो दोनों पेपर क्वालिफाइड हैं। बाद में आकर थोड़ा घट बढ़ सकता है, इसलिए हम 54 से घटा देते हैं, 40 कर देते हैं। बहुत अंतर कर दिए, 14% का अंतर कर दिए। इतना अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी कर दिए कि न्यूनतम भी लीजिएगा तो 40% होता है। यानी 40% छात्र ऐसे मान रहे हैं कि वो सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाइड है। इतने छात्रों में दोनों पेपर सीटेट क्वालिफाइड छात्र हैं। तो जब 40% निकालिएगा 1,13,000 का तो आंकड़ा निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 45,200। तो इस 1,13,000 में से इस 45,000 को घटा दीजिएगा तो 67,800। यानी कि अगर केवल एक ही पेपर होता बिहार में, पूरे देश में सीटेट का, तो कोई इतने ही कैंडिडेट आपको मिलते, 67,800, मतलब मोटा मोटी 68,000 ही छात्र ऐसे मिलते जो कि सीटेट क्वालिफाइड थे। ठीक है, अब पूछिए कि इस आंकड़े का क्या मतलब है। अब तुरंत समझ में आएगा इस आंकड़े का क्या मतलब है। पहले कुछ आंकड़े और समझा देते हैं, उसके बाद इस आंकड़े पर हम लोग वापस आएंगे। एक बात यह है कि अक्सर वो कहते हैं कि जो लोग छठे चरण में नियुक्त हो गए हैं वे 7वें चरण में भी तो अप्लाई करेंगे। छठे चरण वाले को देखिएगा, उनका बड़ा जोर होता है कि आप छठे में तो नौकरी लिए तो लेबे किए, 7वें में फिर से अप्लाई करेंगे। जबरदस्ती करते हैं, सेम कैडर में अप्लाई नहीं करना है, लेकिन फिर भी करते हैं तो करते हैं, उनकी मर्जी। अब क्या कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो इनकी समस्या का हम लोग आज समाधान किए। इनकी समस्या का समाधान देखिए कि क्या है। एक बार कैमरा मैन से पूछ लेते हैं, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए। छठे चरण में कितने लोग नियुक्त हुए हैं? 42,000 लोग नियुक्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 42,000 लोग छठे चरण में नियुक्त हुए हैं। ध्यान दीजिए, इन 42,000 लोगों में से लगभग 10,000 कम से कम लोग ऐसे हैं जो कि अन्य राज्य के हैं। इस बात से तब सहमत होइएगा। एक बार और कैलकुलेट करके बताया था कि मिनिमम 10,000 तो है ही। हालांकि हमारा अनुमान है कि 13 से 16,000 के बीच में कहीं होने चाहिए, लेकिन मिनिमम भी ले लीजिए तो 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि अन्य राज्य के हैं और बिहार में नियुक्त हो गए हैं छठे चरण में। ध्यान दीजिएगा, छठे चरण में डोमिसाइल लागू था, लेकिन छठे चरण में डोमिसाइल लागू नहीं था, इसलिए वो अप्लाई कर दिए, शिक्षक भी बने। लेकिन 7वें चरण में डोमिसाइल लागू है। तो जब आप 7वें चरण में अप्लाई करने के लिए आइएगा तो छठे में तो अन्य राज्य के आधार पर आप शिक्षक बन गए, 7वें में कैसे बनिए? क्योंकि 7वें में तो आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले इस 42,000 में से 10,000 तो आदमी छठ ही जाएंगे। कैसे आदमी छठ जाएंगे कि 10,000 ऐसे आदमी छट गए जो कि अन्य राज्य के थे। वे तो सीधा इसलिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे 7वें चरण में क्योंकि उनके लिए डोमिसाइल होना उनके लिए भी अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि वो शिक्षक बन गए हैं छठे चरण में तो अप्लाई कर देंगे। नियम सबके लिए बराबर होता है, उनको भी दिखाना पड़ेगा बिहार का डोमिसाइल अगर 7वें में अप्लाई करते हैं तो 42,000 में से 10,000 घट गया तो आप लोग भी बुद्धिमान है, कितने हुए? 32,000 हुए। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान में ये भी रखिए कि अगर बचे हुए 32,000 में से छठे चरण में मनपसंद पोस्टिंग जिन लोगों को मिल गई होगी, मनपसंद पोस्टिंग का क्या मतलब? उनका होम टाउन, होम विलेज, उनके पसंद का जगह, उनके जहाँ उनके पति काम करते हैं वैसा जगह, जहाँ उनकी पत्नी काम करती है वैसा जगह, ऐसा जगह जिनको मिल गया होगा
तो वे लोग तो सातवें चरण में अप्लाई नहीं करेंगे। तो कि कौन लोग अप्लाई करना चाहते हैं सातवें में? ऐसे लोग अप्लाई करना चाहते हैं जिनका छठे में मनपसंद जगह पे नहीं मिला। एक तो ऐसे लोग अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे ऐसे लोग अप्लाई करना चाहते हैं जिनका 1 to 5 में हुआ है और उनको मन था कि मेरा 6 to 8 में हो। ऐसे लोग अप्लाई करना चाहते हैं सातवें में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चला जाए कि केवल 4000 लोग ही ऐसे थे, न्यूनतम आंकड़ा लेके चलते हैं कि केवल 4000 लोग ही ऐसे थे जिनका छठे चरण में उनको मनपसंद पोस्टिंग मिला, तो 32,000 में से 4000 घटाए तो कितना हुआ? 28,000 हुआ। इस 28,000 को आपको क्या करना है कि मानना है कि ये 28,000 लोग भी सातवें चरण में अप्लाई करेंगे ही करेंगे और इनको आप रोक भी नहीं सकते हैं, कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि आप इनको रोक दें। तो इस 67,800 में जब आप 28,000 जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आता है? 95,800 का आंकड़ा निकल के आता है, यानी 96,000 निकल के आता है। यानी कि अगर इस आधार पर कैलकुलेशन किया जाता कि सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड कॉमन छात्रों की संख्या कितनी है, तो 67,800 छात्र हैं। इसमें आप ऐसे अभ्यर्थियों को भी जोड़ दीजिएगा जो कि छठे चरण में नियुक्त हैं और सातवें में फिर से अप्लाई करेंगे, तो भी आंकड़ा 95,800 ही बनता है। यानी कि 95,800 अभ्यर्थी ही मुकाबला करेंगे सातवें चरण के लिए। ये न्यूनतम है। अगर इसको मैक्सिमम भी कीजिएगा तो मैक्सिमम कीजिएगा तो जानते हैं कितना होगा? इस 1,13,000 में, ये 1,13,000 था ना कि दोनों पेपर क्वालिफाइड थे। अगर आपको लगता है कि सर इसमें से 45,200 घटा के कोई गलती की है, तो आप एक काम कीजिए, इस 45,200 को आप नहीं घटाइए, इस 1,13,000 को रहने दीजिए। तो इस 1,13,000 में इसी 28,000 को फिर से आप ऐड कर दीजिए। इस 28,000 को ऐड कर दिए, कितना निकल के आया? 1,41,000। यानी कि सातवें चरण में न्यूनतम, मेरा अनुमान है कि 95,800 जो है ये आंकड़ा सही है। 1 लाख ही छात्र मैक्सिमम ऐसे हैं जो सीटेट बीटेट पास हैं, इन्हीं पर आपका मुकाबला है सातवें चरण में। 1 लाख छात्रों से मुकाबला आपका होने जा रहा है। ठीक है, अगर मैक्सिमम भी कर लीजिएगा, इस आंकड़े पर विश्वास नहीं हो तो मैक्सिमम भी कीजिएगा तो कितना होगा? 1,41,000 ही होता है। ठीक है, तो इतने से मुकाबला है। अब आते हैं सीटों की संख्या। जरा इसको मिटा देते हैं एक बार झटके से, उसके बाद थोड़ा सा समझाने में स्पष्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 95,800 है। यहाँ कितना है? 1,41,000 है। शिक्षा मंत्री कितना बोले हैं कि हम 1.25 लाख शिक्षकों की वैकेंसी लाएंगे। 1.25 लाख शिक्षकों की वैकेंसी लाएंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं 1.25 लाख में से 40,000 के गया हाई स्कूल के गया मिनिमम, तो कितना बचा? 80,000 बचा। ठीक है, 80,000 बचा। अगर 80,000 सीट है और 95,800 अभ्यर्थी हैं तो सोच लीजिए क्या होगा? 80,000 सीट है और 95,800 अभ्यर्थी हैं तो सोच लीजिए क्या होगा। और मैक्सिमम भी केस होगा तो 80,000 सीट है और 1,41,000 अभ्यर्थी। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरीके से हुआ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कम भी मार्क्स है, उनका होने की संभावना बनेगी। लेकिन इसके साथ शर्त क्या है कि सीट 80,000 है। आप लोग जिलों में हम देखते हैं कि बहुत सारे जिलों में बहुत अभ्यर्थियों ने सराहनीय प्रयास किया है, अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाकर लेटर सौंपे हैं, वहां से रिक्ति निकलवाते हैं। लेकिन अगर आपके जिले से रिक्ति ही नहीं आई तो क्या होगा? इस 80,000 का आंकड़ा जो है सीट का ये घटेगा, इधर घटेगा तो फिर क्या होगा कि इधर होने की संभावना भी, फिर क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, सीट कम रहेगा, अभ्यर्थी फिर ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन रहेगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि सबके सबका हो जाए, देखते हैं इतना कम कंपटीशन तो आज तक किसी चरण में हुआ ही नहीं होगा कि 80,000 लगभग सीट रहेगा, 95,800 अभ्यर्थी हैं, या मैक्सिमम भी कर दीजिएगा तो 1,41,000 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, एक सीट के लिए मुश्किल से 2 आदमी के बीच में मुकाबला होगा। एक सीट के लिए फिर से बोल रहे हैं, मुश्किल से 2 आदमी के बीच में मुकाबला होगा अगर 80,000 की सीटें आती हैं तो। ये 80,000 सीटें तब आएंगी जब आप और आपके ज़िले के लोग प्रयत्न करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, ये 80,000 सीटें तब आएंगी जब आप और आपके ज़िले के लोग प्रयत्न करेंगे। हम लोग, आपने देखा होगा कि कितनी आवाज़ उठाते हैं। वैशाली जिले को लेटर को लेकर सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई और जितना उसके लिए संभव हो पाया सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि उतना काम किए हैं। तब आज जाके फिर से सचिवालय से ये लेटर, सिर्फ हम ही नहीं किए, ये बात कहना गलत होगा कि सिर्फ मैंने किया। अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये गलत है। सारे अभ्यर्थियों का सम्मिलित प्रयास इसमें शामिल है।
आप लोगों ने भी काम किया है, हमारे जो कोर टीम के सदस्य हैं उन्होंने भी काम किया है, लेकिन आया ना बाद में लेटर जारी हुआ ना कि सबको फिर से 31 मार्च 2022 तक रिक्ति देना है। तो अगर 80,000 रिक्ति लानी है, प्रयास करना होगा, घर से निकलना होगा। खास करके महिला अभ्यर्थी क्या करती है, वे सोचती हैं कि हमारे बदले तो कोई और काम कर ही देगा। तो पुरुष ही सारा काम करेंगे तो आपके लिए सीटों की संख्या कम होगी, इस बात को आसानी से जानिए। ऐसा नहीं कि महिला अभ्यर्थी की संख्या कम है। तो अपने जिले में 31 मार्च 2022 तक का रिक्ति निकलवाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपिए और इस रिक्तियों को निकलवाइए, क्योंकि ये अगर 80,000 सीट आई है ना तो मुश्किल से आपको 1 लाख अभ्यर्थी हैं, और मैक्सिमम भी कीजिएगा तो मुश्किल से 1,41,000, इससे ज़्यादा कतई नहीं है। कोई भी अगर बोल रहा है तो या तो मूर्ख है, सीधा बात बोल रहे हैं, मूर्ख है, उसको जानकारी नहीं है, या फिर आपको बरगला रहा है। वो साबित ही नहीं कर सकता है। 2 महीना हो गया, ये 1.5 लाख अगर 2 महीना पहले दिए थे, आज तक एक भी आदमी साबित नहीं कर पाया है कि आप जो बोले हैं सो गलत बोले हैं। 2 महीना में साबित नहीं कर पाया तो अब क्या साबित कर पाएगा। घमंड नहीं करते हम, लेकिन जो आंकड़ा है उसको बताएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए और उनको ज्ञापन सौंपिए कि 31 मार्च 2022 तक की जितनी भी रिक्तियाँ हैं, सारे विषयों की, सारी कैटेगरी की, इनको जोड़ कर दिया जाए, तभी मैक्सिमम लोगों का नियोजन संभव हो पाएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।